20 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसके लिए सभी ने अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है, क्योंकि विधानसभा का सत्र जब होता है तो विधायकों की मंशा रहती है कि अपने अपने इलाके की बात ढंग से सदन में उठाई जाए ताकि उसका कुछ हल हो सके। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाना। उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या सवाल जो हैं दिए हैं और किन किन मुद्दों को वे उठाने जा रहे हैं। वरुण जी नमस्कार। नमस्कार। वरुण जी ये बताएं कि आपने कौन से सवाल दिए हैं और कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिए हैं? जी हाँ, मैं अभी तक 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे चुका हूँ, 12 अतारांकित प्रश्न दे चुका हूँ और 3 जो है मैं तारांकित प्रश्न दे चुका हूँ। हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करेंगे क्योंकि वो एकदम मुद्दों पर होते हैं, जो करंट इश्यूज होते हैं। ये कौन से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं आपके? क्या क्या किन किन मुद्दों पर आधारित है? देखिए, आज के हालात आपको पता है कि पूरे प्रदेश में दुखी तो हर वर्ग है, चाहे गरीब हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे किसान है। आपके सामने 9 महीने हो चुके हैं सड़कों पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अभी तक जो मैं दे चुका हूँ उसमें एक तो जो हमारे ट्यूबवेल नलकूप कनेक्शन 6-6 साल से रुके हुए हैं। पिछले सदन में भी मैंने बात उठाई थी, तो हमारे विद्युत मंत्री जी ने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द कनेक्शन दें। 6 साल हो गए, अभी भी पहले मोटर को लेके कि जी 5 सितारा मोटर होनी चाहिए, और मैंने तब भी कहा था भी क्या सारी बिजली बचाने का जो ठेका है वो हमने किसानों को ही दे रखा है कि उपभोक्ता तो और भी हैं, घरेलू उपभोक्ता भी हैं, इंडस्ट्री में भी बिजली प्रयोग होती है, उनके यहाँ तो हर चीज़ 5 स्टार नहीं लेने की आवश्यकता। तो किसानों को ही मोटर क्यों 5 स्टार का जो प्रावधान है वो किया गया। और अब पता ये चल रहा है कि ट्रांसफार्मर की कमियां होने के कारण और विभाग के अंदर लाइनमैन ना होने के कारण कनेक्शन फिर नहीं लगाया जा पा रहा। दूसरा प्रस्ताव क्या आपने दिया है? दूसरा मैंने दिया है जी कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं पूरे प्रदेश में, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक मुफ्त पुस्तकें दी जाती थी आज तक, और इस बार नहीं दी जा रही। 3 महीने के लगभग हो चुके हैं सत्र को शुरू हुए हुए कि वो पुस्तकें क्योंकि सालों साल से मुफ्त दी जा रही थी वो बाजार में है ही नहीं। और दूसरा जो पैसे भी इन्होंने कहे थे कि जी हम 250 रुपये देंगे, 300 रुपये देंगे, वो भी अभी तक नहीं दे पाए। तो स्तर कैसे बढ़ेगा? एक तरफ तो कहते हैं जी हम जो है नई शिक्षा नीति लाने में पूरे देश के अंदर सबसे पहले जो है हम लागू करेंगे हरियाणा में, दूसरी ओर जो रेगुलर जो रूटीन के काम है वो नहीं हो पा रहे। जब पुस्तकें ही नहीं होंगी हमारे विद्यार्थियों के पास, हमारे प्रदेश के भविष्य के पास, तो हम क्या उम्मीद करें अपने भविष्य से? तीसरा प्रस्ताव आपने कौन सा दिया? वो भी बहुत अहम है, क्योंकि जो हमारे कर्मचारी हैं वो अब जो नई पेंशन स्कीम आई थी उसके तहत जो है वो सेवानिवृत्त होना शुरू हुआ। और दुख की बात ये है कि वो रुझान ये आए कि उनको जो पेंशन अब मिल रही है वो जो मान सम्मान जो बुढ़ापा पेंशन की तरह मिलती है उससे भी कम है। 1000 रुपए पेंशन मिल रही है। तो उसमें होना ये चाहिए था कि जैसे बाकी पेंशन होती है, डीए लगता है, महंगाई भत्ता जुड़ता है, हर साल बढ़ती है, ये पेंशन बढ़ भी नहीं पा रही, बढ़ नहीं पा रही। दूसरा, अगर कोई जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं वो अगर उनकी जान चली जाती थी तो उनके परिवार को पेंशन मिलती थी, उसका प्रावधान भी नहीं है। और ये तक सामने आया है कि केंद्र सरकार में जो कर्मचारी है इसी पेंशन स्कीम के अंतर्गत 10% जो बेसिक कर्मचारी देता है उसको मैच जो है केंद्र सरकार 14% से करती है, जबकि हरियाणा के अंदर 10% को जो कर्मचारी दे रहा है अपनी तरफ से बेसिक का, उसको 10% से ही मैच किया जा रहा है हरियाणा में। जो कि जब केंद्र सरकार 14% कर रही है तो हरियाणा को भी 14% करना चाहिए। मौलाना जी, ये तो आपके इश्यूज रहे। इसके अलावा सदन में क्योंकि सत्र जो है 3 दिन का भी बताया जा रहा है, हो सकता है कि बीएससी की बैठक के बाद भी पड़ जाए जी, पूरी पार्टी के और क्या इश्यूज रहेंगे जिनको लेकर आप सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी आपने देखा पेपर लीक, कितनी बार पेपर लीक होगा, कितनी बार होगा भाई। हम स्कूल में भी गए, हम कॉलेज में भी गए, हम यूनिवर्सिटी में भी गए, कभी नहीं सुना पेपर लीक हुआ। और यहाँ 28 बार जब से भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी है 28 बार पेपर लीक हो चुके। क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नजर नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि युवा को कोई दिशा नहीं है इस समय, दिशा नहीं है। और
हमारे जो किसान हैं 9 महीने हो चुके, उनकी सुनवाई ही नहीं है। और क्या कहा जाता है कि जी ये तो किसान ही नहीं है। भाई इतना झूठ तो मत बोलो, राम जी के नाम पे इतना झूठ कृपा करके मत बोलो। युवाओं तो आपकी जो विधायक दल की बैठक होती है कांग्रेस की, वो तय की गई है, कब होगी? अभी एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं है, लेकिन जल्दी जो है उसको बुलाया जाए। शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरह से विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर जो है विपक्षी जो एमएलएस हैं जुट गए हैं। 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो वरुण मुलाना ने दिए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंस के हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये कितने प्रस्ताव इसमें से लगते हैं जो चर्चा के लिए सदन में आएंगे। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता।